ऐसे कमीने बॉस के लिए इतना प्यार, डेकोरेशन और ये केक। मगर ये सब किया किसने? अरे वही अपने बॉस की मोना डार्लिंग। मोना है कहाँ? मोना ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? मैडम आप सुबह सुबह ऑफिस? क्यों? मैं नहीं आ सकती? केक? ये केक कौन लाया है? कोई बोलेगा मुझे ये केक कौन लाया है यहाँ पर? मैडम वो मोना। मोना? वो होती कौन है मेरे हस्बैंड के लिए केक लाने वाली? How dare she? उठा के फेंको इसे। ऋषि कहाँ है? मैं यहाँ हूँ डार्लिंग। ओह, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। अब चलो जल्दी से केक कट करते हैं। कमाल है ये सब मेरे लिए। यस इट्स फॉर यू। सर हैप्पी बर्थडे। थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू फॉर ऑल दिस यार। यू वेलकम। जी केक कट करेंगे। ये वाला केक ज्यादा खूबसूरत है, इससे शुरुआत करते हैं। ब्यूटीफुल। ये केक वो मनहूस मोना लेकर आई है। ये केक तुम नहीं काट सकते। थैंक यू। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे घर पे मोना? ये मेरा घर है। ये रोहन तुम? पर मैं तो ऑफिस में थी, मैं यहाँ कैसे आई? तुमने मेरी कॉफी में? Are you mad? देखो हटो यहाँ से। आज ऋषि का बर्थडे, मुझे जाना है अभी। कहीं नहीं जाओगी तुम, यहाँ बैठो। रोहन, you're hurting me. सॉरी मोना, तुम्हें लगी तो नहीं ना? चोट तो नहीं? तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना मोना? Please, don't touch me. डरो मत मोना, दरअसल मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। यही मिलाया था ना तुमने ऋषि के केक में? ऋषि को मारना चाहती हो ना तुम? ना मैं हूं ना, तुम्हारा गुलाम। मैं मार दूंगा उसे। अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती हो ना तुम? हाँ? ये है मोना, डीके इंडस्ट्रीज की दिलकश और खूबसूरत मैनेजर।
लेकिन ऋषि की वजह से इसकी जिंदगी जन्नत तो छोड़ो जहन्नुम से भी बदतर हो गई। 6 साल पहले ऋषि और उसके पार्टनर ने मोना के पापा का बिजनेस हड़प लिया। उनसे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बेचारे चल बसे। मोना और उसकी मां सड़क पर आ गए। माँ, नहीं माँ, नहीं, ये हमारा नहीं, उन लोगों के रोने का वक्त है। ऋषि और उसके पार्टनर को अब मैं मारूंगी। पापा की मौत का बदला मैं लूंगी। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी परछाई हूं मैं मोना। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या चाहिए तुम्हें? प्यार, प्यार के बदले प्यार। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे मोना। पागल, दीवाना, आशिक, ये है रोहन। रोहन पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार करता है और वो है मोना। मोना का पीछा करते करते वो डीके इंडस्ट्रीज तक पहुंच गया। अगर उसके प्यार को कोई नीचा दिखा दे तो रोहन भूखे शेर की तरह उसके पीछे पड़ जाता। और उस दिन भी यही हुआ। मोना की बेइज्जती रोहन से बर्दाश्त नहीं हुई और रोहन ने ठान लिया कि वो इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। ये क्या है? हाँ? ऑल रबिश। ये कोई तरीका है काम करने का? सीरियसली मुझे अभी लग रहा है कि तुम्हें प्रमोशन देकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने। कोई काम करता है ऐसे? सर वो शट अप! कुछ मत बोलो, जस्ट गेट लॉस्ट। तुम्हें गेट लॉस्ट। बकवास। तुम लोग सब क्या देख रहे हो? बैठो और अपना काम करो। काम के सिवा सब कुछ आता है तुम लोगों को। मेरी मोना पे सबके सामने चिल्लाया ना तूने? अच्छा नहीं किया। लगता है तेरा इस दुनिया से जाने का समय आ गया है ऋषि। ना मुझे मत ठुकराओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मोना। रोहन, रोहन प्लीज उठो। रोहन प्लीज। रोहन देखो, मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये बदला ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं सिर्फ जाके देखना चाहती हूँ कि ऋषि मरा या नहीं। उसके बाद मैं तुम्हारी, सिर्फ मैं, तुम और हमारा प्यार। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब नहीं नहीं नहीं, अब तुम बताओ। इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। करोगे ना? हाँ। तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम?
लकड़ी के नीचे ये सेंसर लगा रखा था, मतलब रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया है। मर चुका है सर। कौन है ये? सर, ये सागर है सर, हमारे ऑफिस में काम करता था। ऋषि केक कौन लेकर आया था? सर, केक मेरी वाइफ सीमा लाई थी सर। सीमा कहाँ है वो? पता नहीं सर, यहीं कहीं होगी। आई डोंट हैव एनी आइडिया सर। पूर्वी, सीमा जी को लेकर आओ। सर सर, आ दे। ये आंख रमेश की है। रमेश? हे भगवान, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हुआ। उसे तो तुमने मार दिया, लेकिन अपनी हालत देखी। ये है रमेश, डीके इंडस्ट्रीज का पुराना वफादार मुलाजिम, लेकिन आज वो इनका दुश्मन बना हुआ है, जिसे सिर्फ प्रतिशोध चाहिए। आखिर डीके इंडस्ट्रीज के मालिक ऋषि की वजह से ही 2 साल पहले उसकी आंख चली गई थी। उस दिन रमेश ने कसम खाई कि वो एक दिन लौटेगा और ऋषि की मौत का जश्न मनाएगा। साहब, जूस रख दो वहां पर। साहब, आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचा? बाद में सोचूंगा, और भी बहुत कुछ है मेरे पास सोचने के लिए। रमेश, साहब क्या? एप्पल उठाओ। काट के लाऊं? खाने के लिए नहीं है इडियट। वहां जाकर पीछे खड़े हो जाओ और इस एप्पल को अपने सर पर रखो। जाओ। साहब, निशाना चुक गया तो? जस्ट शट अप, और जितना कहा उतना करो। जाओ पीछे। नहीं साहब, साहब जाओ पीछे, कहा ना तुम्हें? जाओ, वहां पर खड़े हो जाओ और रखो अपने सर पर। वो कभी किया नहीं ना साहब। अपनी तनख्वाह बढ़ानी है कि नहीं तुम्हें? हाँ साहब। खड़े रहो वहां पर सीधे। साहब डोंट मूव रमेश। प्लीज सर, शुक्रिया मत देना साहब। Shut up! Shouting! Just stop shouting. एक आंख ही गई है ना, जिंदा तो हो ना तुम। Just shut up. इधर ही खड़े रहो। ये लो पैसे लो और सुनो, आज से तुम्हारी इस ऑफिस में छुट्टी। कल से तुम काम पे मत आना। जाओ मत तुम। Shut up and get out. बैड निशाना है। अरे वो सब छोड़, कपड़ा वपड़ा पैक कर, चल जल्दी। अरे पहले ये तो बताओ, मरा या नहीं? मगर ये सब किया किसने? अरे वही अपने बॉस की मोना डार्लिंग। ये सब क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? तेरी वजह से मेरी आंख चली गई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुझे मार कर रहूंगा। मेरी आंख, वो मरा है या जिंदा है पता नहीं। अगर जिंदा रहा तो वापस मार डालूंगा। मेरी आंख का बदला लेके रहूंगा। सर, तो सारा ऑफिस छान मार लिया।
सीमा कहीं नहीं। कहीं पर भी नहीं? नहीं सर। लास्ट होते ही भाग गई। क्यों ऋषि जी, आप तो बोल रहे थे कि आपकी वाइफ यही है, कहां गई वो? हाँ? सर आई डोंट नो कहां है सर। है ना कमाल की बात ऋषि जी, आपकी पत्नी आपके जन्मदिन पर ये केक लेकर आती है जो असलियत में बॉम्ब था, और फिर बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में वो गायब भी हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है, हैं? कोई दुश्मनी है आप दोनों के बीच में? बताइए। देखिए सर, मैं आप लोगों से झूठ नहीं कहना चाहता। आई एम अ फ्लर्ट। मैं अय्याश किस्म का इंसान हूं सर, हूं। लड़कियां, औरतें मुझ पर अपनी जान छिड़कती हैं, और क्यों ना हो। मेरे पास पैसा है, आई एम गुड लुकिंग, और इसी बात से सीमा मुझसे चिढ़ती है, और इसीलिए उसने मुझे जान से मार डालने की कोशिश की। अच्छा, इस वक्त कहां होगी? सर अब मैं कैसे बताऊं कि वो कहां है सर? ठीक है, उसका फोन नंबर दो। 1800-73079। सीमा का होगी और मुझे मारने का कोई दूसरा प्लान बना रही होगी, यही कर रही होगी वो। लगता है ऋषि हमसे कुछ छुपा रहा है। ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। इस पर नजर रखनी होगी। ओके, थैंक यू सर। सर सीमा का फोन बंद आ रहा है, और उसके फोन का आखिरी लोकेशन उसके घर पे ट्रेस हुआ है। क्या? मेरे बेटे ऋषि की कंपनी में बॉम्ब ब्लास्ट? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए मैम, ऋषि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें शक है ऋषि की पत्नी सीमा के ऊपर। हमें लगता है कि बॉम्ब ब्लास्ट उसी ने किया है। पता था मुझे। वो डायन मेरे बेटे की जान जरूर लेगी एक दिन। खून से लथपथ होकर आई थी। मैंने पूछा भी था उसे कि ये सब कैसे और कहां हुआ। कुछ नहीं बताया उसने। कपड़े बदली की और चली गई यहां से। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी बहू सीमा आपकी बेटे की जान लेगी? सर, कुछ दिन पहले की बात है। ऋषि, तुम्हारे लिए चॉकलेट मिल्कशेक बना के रखा है, ऑफिस जाने से पहले पी लेना। आज ये इससे अचानक मेरे बेटे पे इतना प्यार कैसे उमड़ा है? तो ये क्या है? क्या हुआ? सीमा! सीमा! सीमा ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इस दूध के अंदर कुछ मिला। मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। इस बार तो तुम बच गया ऋषि, और हर बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। तुझे तो मैं मार कर ही रहूंगी। लेकिन सीमा ऋषि को मारना क्यों चाहेगी? उसे क्या मिलेगा? पैसा। उसे सिर्फ पैसे की भूख है। अगर उसने मेरे बेटे ऋषि को मार दिया तो सारी कंपनी उसी की हो जाएगी। सर, सीमा के कमरे से ही मिला है बैंडेज और ये रिमोट। ये रिमोट? बॉम्ब का रिमोट? काम करो, सीमा का फोन 24 घंटे सर्वेलेंस पे रखो। जैसे ऑन हो जाएगा पता चल जाएगा ये सीमा है कहां। चारों का एक ही मकसद है, ऋषि की मौत। क्या इनकी अगली कोशिश कामयाब होगी? क्यों बोला? बॉस, बात ही कुछ ऐसी है। सागर की मौत बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से नहीं हुई है, जहर की वजह से हुई है। क्या? हाँ बॉस, जहर के असर की वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी वजह से इसकी मौत हुई। अगर बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाता तो घाव ज्यादा गहरा होता, ज्यादा खून निकलता, लेकिन इसके शरीर में ना तो कोई अंदरूनी घाव है, ना कोई बहुत बड़ा कट लगा है। सिर्फ छोटे से छोटे घाव हैं और कांच के कुछ छोटे छोटे टुकड़े बस।
सर जब तक हम ये जहर का पता लगाए तब तक शायद ये रुमाल आपकी कुछ मदद कर दे। मतलब? सर इसमें हमें पानी, पसीना, साबुन के कुछ अंश के अलावा एक और सोल्यूशन भी मिला है जिसका टेस्ट रिजल्ट आना बाकी है। सर कहीं सोल्यूशन वो जहर तो नहीं जिससे सागर की मौत हो गई? पानी और साबुन, हो सकता है ये बर्थडे पार्टी में जाने से पहले वॉशरूम गया और वो सॉल्यूशन जो शायद जहर हो सकता है उसे वहीं दिया गया, बाथरूम। इंजेक्शन? ये बात है। हाँ सर, उनके बोल, पता चला कौन से जहर से सागर की मौत हुई? बॉस, उस जहर का तो मैं पता लगा रहा हूं, लेकिन एक खास बात यह है कि जो शीशी आप लोगों ने भेजी थी उस शीशी में कोई जहर नहीं। क्या बात कर रहा है? तो फिर क्या था उस शीशी में? उस शीशी में सुन्न कर देने वाला सॉल्यूशन है बॉस, नमिंग सॉल्यूशन। लोकल एनेस्थीसिया? लोकल एनेस्थीसिया। जब सारुण की लोकल एनेस्थीसिया तो तब दिया जाता है ना जब किसी पर्टिकुलर जगह पर सर्जरी करनी, वहां पे दर्द ना हो, जैसे दांत वात निकालने हो, तब दिया जाता है। बिल्कुल यही बात। मेरे ख्याल से खूनी का यही इरादा था। उसने पहले सागर को लोकल एनेस्थीसिया देकर के सुन्न कर दिया, उसके बाद कर दिया उसका खून। ये क्या हो गया? सबके चेहरे पे पट्टियां, नर्स। मोना, मोना कहाँ थी तू? तुझे पता है यहाँ कितना बड़ा हादसा हो गया? केक काटते वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बॉम्ब ब्लास्ट? हाँ यार, और सागर जी मारे गए। सागर जी मर गए? तो क्या ऋषि सर भी मर गए? मेरा मतलब है कि और किसी को कोई गहरी चोट तो नहीं आई ना? नहीं मोना, ऋषि सर ठीक है और हम सब भी बस बच गए। तू ठीक है ना? नर्स प्लीज इसकी हेल्प कर दो, तू बैठ जा, ठीक है? ये ब्लास्ट किसने किया होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कैफेटेरिया से मेरा जहर वाला केक हटाना ही होगा, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह से फंस जाऊंगी। नहीं, सर! 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 क्या हो गया? सर! ऋषि? ऋषि? स्नो? कैसे हुआ? तुम यहीं पर थे ना? हाँ सर। सर सर मुझे एक फोन आया था सर, मैं वो आंसर करने बाहर गया था सर, और ये ऋषि ने कहा था कि उसे बहुत टेंशन हो रही है, इसलिए ये एक्यूप्रेशर का मैट अपने जूते उतार के सब इस पर चल रहा था सर।
मतलब यहाँ ऋषि के अलावा और कोई नहीं था? सर हाँ सर, ऋषि और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं था सर। तो फिर ये बना कैसे? पता नहीं सर, मेरे भी सब। पूर्वी, बाहर ले जाओ इसे। अभिजीत, मतलब आसान के बस सागर का बायां पैर काला पड़ रहा है, जो पहले नहीं था, और इसके पैर पर किसी इंसेक्ट के काटने का निशान भी है। सागर का पैर काला पड़ रहा है? हाँ बॉस, सागर का पैर काला पड़ गया है और अब जहर साफ दिखाई दे रहा है। या सारुण के यहाँ ऋषि को किसने मार डाला है? खून हुआ है उसका। क्या? और उसके पैर पर भी बिल्कुल वैसा ही काटने का निशान है जैसा तुमने मुझे अभी अभी बताया। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है? हो सकता है बॉस, बिल्कुल हो सकता है। बॉस पता करो वहां पर कोई बिच्छू तो नहीं है। क्या? बिच्छू? स्कॉर्पियन? हाँ बॉस, बिच्छू, क्योंकि सागर की मौत बिच्छू के जहर की वजह से हुई। हो सकता है ऋषि की मौत की वजह भी यही हो, क्योंकि शरीर पर इस तरीके का निशान सिर्फ बिच्छू के डंक की वजह से होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सारुण। इस कमरे में बिच्छू है, स्कॉर्पियन। रेडी पंकज, ऋषि को ले जाओ फॉरेंसिक में। तो लाइट्स ऑफ करो। लाइट ऑफ? क्यों सर? लाइट्स ऑफ इसलिए क्योंकि बिच्छू, स्कॉर्पियंस अंधेरे में ग्लो होते हैं। ये तो वो बिच्छू है जो साइनाइड से हजारों गुना ज्यादा जहरीला है। और उनको सील कर दो। मतलब खूनी ने बिच्छू के जरिए ही सागर और ऋषि को मारा है। तो शायद वो लोकल एनेस्थीसिया सागर को इसीलिए दिया गया था ताकि बिच्छू काटने का उसे दर्द महसूस ही ना हो। सर, बिच्छू के डंक का निशान सागर के तलवे पे था, मतलब वो बिच्छू उसके जूते में था या रखा गया था। पर हमें कोई बिच्छू मिला ही नहीं सागर के जूते में, तो फिर? सर, हो सकता है सागर ने जूते बदले। वो वहां से मेंस रूम में गया था और फिर उसके बाद पार्टी हॉल में जहां पे केक कटिंग हुई थी। मतलब जूते बदले गए हैं मेंस रूम और कैफेटेरिया के बीच में। हेलो? हाँ ठीक है, थैंक्स सर। सीमा के मोबाइल फोन का लोकेशन का पता चल गया है। तो फिर उठाओ सीमा को। सर। अभिजीत, मोना और सीमा का तो पता चल गया, अब बारी है रमेश की। हेलो? कहाँ पहुंची? हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ हो? 9th फ्लोर पे आ जाओ, 901। सर, सीमा का फोन इसी बिल्डिंग में ट्रेस हुआ है। सर, यहाँ पे। ये? हाँ।
सीमा, सीमा, ये कैसे हुआ? ये किसने किया? कौन? सर, किसी ने सर पे मारा। एक मिनट, डॉक्टर को फोन करो। कौन है तू? सीमा को क्यों मारना चाहता था? मैं रोहन, सर मेरे सीमा से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सर अपने प्यार के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, प्यार के लिए? हाँ? मोना, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन ये बदला ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उसने मुझे कहा यहाँ पर आने को, सीमा को मारने के लिए। सर मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा सीमा से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा जबरदस्त प्यार है। चल, तेरे प्यार से मिलते हैं। जूते? सर। हाँ, जूते मिल गए सर। नए जूते हैं सर? हाँ विजेत, है तो नहीं, लेकिन देखो जरा इसके अंदर, संभल के। हाँ, क्या हुआ? कुछ तो है सर इसमें। बिच्छू मरा हुआ है। सागर ने अपने जूते निकाले, इस जूते में पैर डाला, बिच्छू ने डंक मारा, मगर फिर अपने जूते क्यों पहन लिए? पंकज, जरा सागर का जूता लेकर आओ। सर, सर 7 नंबर, 9 नंबर, छोटा बड़ा है। 7 नंबर और 9 नंबर। छोड़ दो साहब। जा, हट। चार कातिल और कत्ल 2। कत्ल किया है तुम में से ही किसी एक ने। पहली मुजरिम है सीमा जी, जिसने अपने पति को बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश की। यह भी नहीं सोचा कि उसके साथ साथ कितने लोग घायल हो जाएंगे। हैं? पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार कामयाब हो गई। और ये मोना, जिसने केक में जहर मिला दिया ऋषि को मारने के लिए, अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी ना तुम? हा? क्या होता अगर वो केक सब लोग खा लेते तो? और रमेश जी, ये साहब भी एक बॉम्ब लेके गए थे उसे मारने के लिए, लेकिन उसके पहले ही दूसरा बॉम्ब फट गया। अपनी आंख खोने का बदला लेना चाहते थे ना तुम? हैं? और ये भाई साहब रोहन, मोना का आशिक, मोना के लिए किसी का भी खून कर सकता है, किसी का भी। तब जानना चाहते हो सागर और ऋषि का खून तुम में से किसने किया? ये जो कमरा है, इस कमरे में एक एक करके जाना होगा, एक एक। मोना, पहले तुम चलिए।
रमेश जी आप आइए, चलिए चलिए जल्दी अंदर। आप आइए। चलो। चलिए। बैठिए। ये जूते पहनिए। ये तो जेंट्स के लिए है। पता है, हम पहनिए। ठीक है। रमेश जी आप आइए, पहनिए। ठीक है पूरी, चलो आओ बैठो, जूते निकालो, ये जूते पहन लो। तो जल्दी करेंगे। दूसरा भी पहन लो। मदद की जरूरत है या खुद पहनोगे? हाँ? क्या हुआ? बहुत टाइम लग रहा है? हाँ? क्यों? बाएं पैर के जूते में बिच्छू है? हाँ? कॉलेज के दिनों से मैं मोना का दीवाना था, रहूंगा। मुझे मालूम था बदले की आग में मोना ऋषि और उसके पार्टनर सागर को मारना चाहती थी, और इसीलिए तुमने एक प्लान रचा। सागर को मैंने अपना दोस्त बनाया। एक दिन सागर मेरे पास आया और कहने लगा कि वो सबके सामने हकलाता है। उसे एक ऐसी दवा चाहिए जिसकी वजह से वो सबके सामने कॉन्फिडेंटली बात कर सके और ऋषि को नीचा दिखा सके। ऋषि उसका बिजनेस पार्टनर था, लेकिन उसने उसे नौकर बना के रख दिया था, इसलिए सागर बदला चाहता था। उसे अपना हक चाहिए था, अपनी बर्बादी का। मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। ये क्या है? आत्मविश्वास का इंजेक्शन। इसे लगाते ही तू तोते की तरह बोलने लगेगा। फिर जो मन में आए कह देना उस ऋषि को। बहुत परेशान किया है ना उसने तुझे। अच्छा, अब बदला लेने का वक्त आ गया। पकड़ पकड़ पकड़। अच्छा सुन, ऋषि की बर्थडे पार्टी में कुछ ही घंटे बचे हैं, तो इसे आज ही लगा लेना, भूलना मत, ठीक है? अरे यार, सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गया। क्या क्या? जेरोक्स रूम में तेरे लिए नए जूते रखे हैं। अपने जूते देख, फट गए हैं, पुराने हो गए हैं। नए जूते पहनेगा ना, इंप्रेशन बनेगा, इंप्रेशन। और ऋषि को मारा तुमने उसके कमरे में, उसके एक्यूप्रेशर मैट के ऊपर, जिस पर तुमने रखा था एक जहरीला बिच्छू, काले रंग का। मैट भी खाली, बिच्छू भी काला।
इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ा। बहुत प्यार करते हो ना तुम मोना से? वाह रे वाह प्यार। देखा मोना, तुम्हारा बदला रोहन ने ले लिया सागर और ऋषि को मारकर, और तुम तीनों, तुमने भी तो ऋषि को मारने की कोशिश की थी। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा, चारों के चारों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। और रोहन, तुम्हें तो शायद फांसी होगी। ओके सर। तो ये काम अब तक पूरा हो जाना चाहिए। मुझे हर काम परफेक्शन के साथ टाइम पर चाहिए। जी सर। डिले बिल्कुल पसंद नहीं मुझे। सर। हेलो सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग। ऑल क्लियर, आपका रूम तैयार है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो उसके साथ है वो मैंने कल था। हेलो, ध्यान से सुनो वीरेन, और सुन के बिल्कुल रिएक्ट मत करना, क्योंकि तुम्हारे बेटे की जिंदगी अब इसी पे टिकी है। क्या? कौन हो तुम? सवाल नहीं वीरेन, सिर्फ सुनो। तुम्हारी बीवी की मौत हो चुकी है और तुम्हारा बेटा अब मेरे कब्जे में है। अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे बेटे का भी वही हाल होगा जो तुम्हारी बीवी का किया है। अपना मैसेज चेक करो। नो। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बगल में जो एक गमला है ना, वहां तुम्हें एक फोन मिलेगा। तुम अपना फोन वहां छोड़ देना और वो फोन ले लेना। फोन लेके अशोक के ऑफिस में उसके लॉकर के पास जाना। मैं फिर कॉल करूंगा। Hello, Mr. Ashok. How are you? Oh, hi Vicky. How are you? I'm good. After a long time. Very long time. अच्छा, एक बात बताओ, इतनी सिक्योरिटी नीचे से ऊपर तक, अरे यार इतनी सिक्योरिटी तो किसी नेता और अभिनेता के लिए भी नहीं होती है। तुम्हें क्या लगता है, मैं किसी फिल्म स्टार से कम हूं क्या? एक्सक्यूज मी सर। श्योर। अच्छा, ये बताओ क्या चल रहा हो? क्या हुआ वीरेन? तुम ठीक तो हो ना? खुश रही। मुझे एक काम याद आ गया, मैं काम खत्म करके लौटता हूँ। तुम पक्का ठीक हो ना? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। आज तुम्हारे कॉन्फिडेंस को क्या हो गया मिस्टर वीरेन? यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं अपना मोबाइल भूल गई थी। तुम्हारी मीटिंग तो बॉस के साथ 3 घंटे पहले थी ना, तब से बिना मोबाइल के? वो याद ही नहीं रहा। दोबारा अगर ऐसी गलती की ना तो बॉस से कहकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। अब चलो यहां से। नहीं कर पाई। डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होने ही वाले थे कि वीरेन आधम का, उसे मुझ पे शक हो गया है। देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, इसलिए हमें इस वेरिएंट का जल्द ही कुछ करना होगा।
हेलो, सुनो सुनो, हमारी बात हो रही है, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। क्या हुआ वहां पर? शीतल की मौत हो गई है और ऊपर से रोनी और नेहा भी गायब है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअली हम लोग रोनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाटर पार्क आए थे। देखो सब लोग है ना, एक एक करके जाएंगे। ये यहाँ का सबसे बेस्ट राइड है। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बच्चों के लिए आई थी। और यार देखना ये कितना ऊपर है, मुझे तो देख के ही चक्कर आ रहा है। अरे ये क्या बात हुई? आज रोनी का बर्थडे है, हम बर्थडे मनाने आए हैं। चलो ना मम्मी, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ आंटी, हम सब भी आएंगे आपके साथ। हाँ। अच्छा बाबा ठीक है, पहले तुम लोग चलो, फिर मैं आती हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो 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 चलो। क्रॉस योर लेग्स, रेडी? चलो चलो प्रतीक, अब तुम्हारी बारी। चलो चलो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहे हो? चश्मा पहनो और मस्त मजे लेके जाओ। जाओ 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 जाओ। नहीं नहीं, अच्छा रुको, पहले मैं जाती हूँ। तुम पहले जाओ। हाँ। बी केयरफुल, हाँ? रेडी? यहाँ पे शीतल की लाश मिल गई और फिर हम लोगों ने सीआईडी को कॉल किया। क्या? गौरी प्लीज तुम उनसे कुछ मत कहना। मैं बच्चों को सही सलामत लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। अभी मुझे जाना होगा, प्लीज। ठीक है। सर इसके शरीर पे कोई भी घाव या चोट का निशान दिख नहीं रहा है। तो शायद हार्ट अटैक हो। तो एक बात बताओ, क्या तुम में से किसी ने भी देखा नहीं है शीतल की मौत कैसे हुई? सर हम लोग सब स्लाइड से नीचे आ रहे थे और जब शीतल स्लाइड से नीचे आई तो हम लोगों की नजर ही नहीं गई उसके ऊपर, और जब हम लोग नीचे पहुंचे तो देखो वो ऐसे पड़ी हुई थी। शीतल उठो ना, शीतल क्या हो गया तुम्हें? शीतल आंटी, रोनी और नेहा नहीं मिल रहे। क्या? मैं यहाँ का मैनेजर। हमने वाटर पार्क का कोना कोना छान मारा था, लेकिन वो बच्चे कहीं नहीं दिखे। शीतल की अचानक मौत हो गई, तब से 2 बच्चे गायब हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सर शीतल की लाश हमें पानी के अंदर मिली थी, तो क्या डूबने की वजह से? नहीं श्रेया, इस पूल में पानी इतना भी गहरा नहीं कि कोई डूब के मर गया। सर हमने पूल और स्लाइड दोनों चेक किया, शक करने से कुछ मिला नहीं है सर। सर प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए। आप लोग शीतल को कब से जानते हैं? सर वो मेरी पड़ोसी थी और हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे। सर मैं तो उसे बस कुछ महीनों से जानती हूँ, हम योगा क्लास में मिले थे। आपके बच्चे हैं साथ में यहाँ बर्थडे पार्टी में? सर मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मम्मी सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा एक बात बताओ, नेहा और रोनी को तुमने आखिरी बार कब देखा था और कहाँ देखा था? जब मैं स्लाइड से बाहर आया दूसरे स्लाइड में जाने के लिए, तब मुझे नेहा पूल में दिखाई दी थी। और रोनी कहाँ पर था? जब मैं सीढ़ी चढ़कर दूसरे स्लाइड पर गया था तब मैंने रोनी को किसी आंटी के साथ बात करते हुए देखा था। हाँ सर मैंने भी देखा था, रोनी एक औरत के साथ इस तरफ जा रहा था। तो क्या आप उस औरत का स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? हाँ सर बनवा सकते हो। गुड, थैंक यू। श्रेया बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो, सारुण के बता सकेगा क्या हुआ इसके साथ। और दया चलो हम चलते हैं उस तरफ जहाँ पर रोनी उस औरत के साथ गया था। अब वीरेन को पता चलेगा कि कैसा लगता है
जब कोई अपना हमसे दूर हो जाता है। क्या तुम सच में करना चाहती हो? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत बड़ा हाथ मार चुके हैं। बस एक आखिरी बार इस शीतल के पीछे बहुत वक्त बिगाड़ा है, उसे वसूल तो कर लूं। ओके, फिर हम लोग अपनी शानदार जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ बेबी, लेकिन अब जल्दी करो। और हाँ, याद है ना, तुम मुझे पहले से नहीं जानते। हाँ बेबी, आई नो दैट। चलो आई जस्ट गो। अरे एकता, तुम कब आई? और तुम कहाँ थी मालिनी? मैं तो बस यही हूँ यार। अरे पता है, इस बार रीमा की बर्थडे पार्टी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान से मुलाकात हुई। वो लोगों का परफ्यूम स्मेल करके बता देता है कि उनका नेचर कैसा है। Isn't that amazing? तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी? मैं बस मैम। और तुम्हारे जेब में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या छुड़ा? वीरेन, वीरेन! सर, ये जगह तो वाटर पार्क से काफी दूर है। यहाँ पे किसी को भी कैद करके रख सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सर, ये हमारा गोदाम है, हमेशा बंद रहता है। खोलो, खोलो जल्दी। आइए। क्या हुआ है? पंकज को क्या हो गया? कौन लो? सर, इसमें क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म? उठो से। संभल, बढ़िया, लेट जा। ठीक हो? सर, लगता है किसी तरह से बच्चों को बहला फुसला कर यहाँ तक ले आया है और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और यहाँ से अगवा करके ले गए। इधर आओ। क्या कहा था तुमने? ये तुम्हारा गोडाउन हमेशा के लिए बंद रहता है ना? तो फिर ये किडनैपर्स घुसे कैसे अंदर दोनों बच्चों को लेकर? सर, मुझे नहीं पता सर। इस गोडाउन की चाबी तुम्हारे अलावा और किस किस के पास है? सिर्फ मेरे पास। तो फिर? सर, लेकिन मैं चाबी का गुच्छा अपने ऑफिस में रखता हूँ, वहां से किसी ने डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनवा लिया? ये शीतल के पति कहाँ है? उन्हें इन्फॉर्म किया है? सर, वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और उनका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है और कोई तरीका भी नहीं है उसे फोन करने का। देखिए, अगर बच्चों को पैसे के लिए अगवा किया गया है तो वीरेन को फिरौती के लिए फोन जरूर आएगा। तो गौरी जी, दया, ये लोग जरूर हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहे हैं। इन तीनों की कुंडली निकालो और अभिजीत से कहो कि जल्दी से जल्दी वीरेन का पता लगाएं। मैं लॉकर के सामने खड़ा हूं, बताओ क्या करना है? उसमें एक एनवेलप है जिसपे कॉन्फिडेंशियल लिखा है, उसे लेके आ जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। लगता है आ गया मिस्टर एक्स। माल तैयार है।
इसमें रोकड़ा है? पहले माल दिखाओ। बड़े इत्मीनान से देख लो, एक नंबर माल है मिस्टर एक्स, 100% प्योर। इतना असली माल तुम्हें आज तक कभी नहीं मिला होगा। एक बार जिसने इसे चख लिया ना, इसका मजा ले लिया, तो जिंदगी भर इसका गुलाम हो जाएगा। माल तो सचमुच एक नंबर है। तो रोकड़ा लाओ। ये सब क्या है? नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। पुलिस? हाँ, अरे छोड़, आप लोग को कैसे पता चला? अरेस्ट हिम। थैंक यू मिस्टर वीरेन। इट्स ओके। वीरेन, तूने क्या ये सब? धोखेबाज, पड़ोसी होकर पड़ोसी की पीठ पे छुरा घोंपता है? शर्म नहीं आती तुझे? तुझे क्या लगा कि तू बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाया और मैं खामोशी से देखता रहूंगा? चल अभी जेल जा। ए वीरेन, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरी कीमत वसूलूंगा। अब तू देख, अगर मैंने तुझे खून क्या नहीं रुलाया ना, तो बसंत मेरा नाम नहीं। सर एक बात तो तय है, दोनों बच्चों को यहाँ पे बेहोश करके किडनैप किया गया है। वही तो समझ में नहीं आ रहे थे। कोई दो मासूम बच्चों को बेहोश करके यहाँ से ले कैसे गया? किसी न किसी ने तो देखा होता। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। ये यहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा क्यों नहीं है ना सर, लेकिन इस तरफ नहीं है। वो क्या है सर कि कैमरास पुराने हो गए थे तो उसकी जगह नए लगेंगे, तब तक थोड़े ही लगे। सर, सोचने की बात है, किडनैपर्स बच्चों को वहीं लेकर गए जहां कैमरा नहीं था। आप कहना क्या चाहती? ये सब मैंने करवाया? मैं क्यों करवाऊंगा? मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। लेकिन ये हुआ तो आप ही के वाटर पार्क में है ना? लेकिन मेरे पार्क में मर्डर और किडनैपिंग से मेरा ही नुकसान है। और वैसे भी शीतल को तो आप लोग जानते हैं। आप लोगों में से किसी ने कुछ किया होगा और अब मासूम बन रहे हैं। एक मिनट चुप हो जाइए, हम लोग पता कर लेंगे किसने क्या किया है। एक बात बताओ, ये रास्ता कहाँ जाता है? सर वो रास्ता गेट पे निकलता है। श्रेया, पंकज काम करो, पूरा एरिया छान मत, फिर से अच्छी तरह से देखो, शायद कोई सुराग मिल जाए। हाँ? दया, हम गेट तक चलते हैं, देखते हैं। शीतल प्लीज मान भी जाओ यार। बहुत हो गया शेखर, मुझे भूल जा। शीतल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक मौका तो दो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है ना शेखर? मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। वीरेन तुम्हारे लायक नहीं है, तुम प्लीज वीरेन को छोड़ दो। अगर वीरेन को तुम्हारे बारे में जरा सी भी भनक लग गई ना, तो तुम्हारी जान लेगा वो। इससे अच्छा मुझे भूल जाओ। शीतल तुम क्या कह रही हो? तुम भी तो मुझसे प्यार करती थी। वो सब बचपन की बातें थी, और तब भी तुम मेरे सिर्फ दोस्त थे। शीतल मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे कॉन्टैक्ट है, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। प्लीज एक बार हाँ कह दो। पागल हो गया तुम? शीतल प्लीज मत छोड़ के जाओ मुझे। तुम वीरेन की जगह कभी नहीं ले सकते हो। इनमें से कौन है जिसने शीतल का खून किया है और कौन बदला ले रहा है वीरेन से? है कोई जवाब? रीमा, यहाँ से दो बच्चों को आपने बाहर जाते हुए देखा? नहीं देखा मैंने। इस औरत को देखा है? हाँ, वो कुछ घंटों पहले मैंने दो लोगों के साथ देखा था। ये लोग एक हाथ गाड़ी में कुछ लेकर जा रहे थे। हाथ गाड़ी? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं और एक दिन के काम पे आए हैं। वैसे हाथ गाड़ी कितनी बड़ी थी? हा? क्या लेके जा रहे थे वो हाथ गाड़ी पे? सर, हाथ गाड़ी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी और वो ऊपर से ढकी हुई थी, तो मुझे लगा कि उसमें कंस्ट्रक्शन का कचरा होगा। उन दो लोगों को तो अच्छी तरह से देखा है ना तुमने? हाँ सर। तो उनका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? हाँ जी सर। सिर्फ रोनी उस औरत के साथ गया है और ये औरत उन दो लोगों के साथ हाथ गाड़ी लेकर गई। लगता है रोनी को हाथ गाड़ी में लेकर गए होंगे, पर नेहा, लगता है नेहा अभी भी यहीं पर है। सर, इस शीतल की मौत की गुत्थी तो उलझती जा रही है।
सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, फिर ये मरी कैसे? बात तुम्हारी बिल्कुल सही है तारिका। एक अच्छा भला हेल्दी इंसान अचानक मर कैसे सकता है? मौत की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। फिर वो वजह हमें क्यों नहीं मिल रही? हमें वजह इसलिए नहीं मिल रही तारिका कि शायद हमसे कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, कुछ है जो हमारी नजर से दूर है। मुझे लगता है इसकी बॉडी को एक बार फिर से चेक करना पड़। ओ, तो मृत्यु दूत आप यहां छुपे हुए हैं। एक मिनट। ओह माय गॉड, तो ये बात है। क्या बात है सर? जहर तारिका, इसे जहर दे के मारा गया है। ऐसा जहर जो शरीर में कहीं भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ता है। इसका मतलब इसको नाक के जरिए जहर दिया गया है। लेकिन सर ये पहले हमको क्यों नहीं दिखा? ऐसे कैसे? पहले क्यों? एक मिनट तारिका, ये देखो इसकी आंख में छोटे छोटे धब्बे। पहले मुझे लगा था कि ये धब्बे शायद पानी की वजह से, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इसे जहर आंख के जरिए दिया गया है। जैसा तुम जानती हो, आंख, नाक, कान, गला सब अंदर से एक ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं। तो जहर आंख के जरिए इसके शरीर में गया और यहां शरीर के फ्लूइड में मिक्स हो गया और जमा हो गया। और जब हमने इसके शरीर को, खास तौर पे इसके सर को ज्यादा हिलाया डुलाया, तो उस फ्लूइड का एक छोटा सा हिस्सा इसकी नाक के जरिए बाहर आ गया, जो हमें पहले नहीं दिखाई दिया था। इसका मतलब इसकी आंखों के जरिए इसे जहर दिया गया है। एग्जैक्टली। अब हमें पता ये लगाना है कि ये जहर है कौन सा। तो रोनी को तो हाथ गाड़ी में डालकर इस गेट से बाहर ले जाया गया, और बाहर जाने के बाद किसी और गाड़ी में डालकर ले गए होंगे। हाँ। गौरी जी, किसे फोन कर रही है? सर वो देखिए गौरी जी, आपकी बेटी नेहा गायब है और आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। अगर आपने सच सच नहीं बताया तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? हैं? सर वो वीरेन का फोन आया था। उसने मुझे मना किया कि किसी को भी ना बताए कि मैं उससे बात कर रही हूँ, वरना बच्चों को खतरा हो सकता है। क्या ये बात आपने हमसे छुपाई? सर मैं बहुत घबरा गई थी और सर उसकी बातों से भी लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। सर प्लीज हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। ठीक है, घबराइए मत, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी बच्ची को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। क्या आपको पता है कि इस वीरेन की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? हाँ सर, वो शीतल ने मुझे बताया था कि वीरेन किसी बिजनेसमैन के साथ बहुत ही बड़े प्रेशर में काम कर रहा था। अभिजीत को बता दो ये सब। ऐसा? आसान के बोल। क्या क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, क्या हो सर? सारंगी बता रहा था कि शीतल की मौत किसी अनजान जहर से हुई है, और वो जहर शीतल की आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। आंखों से? हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? क्या शीतल भी तो यहाँ आई थी इस वाटर पार्क में, और वो भी स्विमिंग करने गई थी। यहाँ तो सारे लोग स्विमिंग करते वक्त गॉगल पहन कर करते हैं। इसका मतलब किसी ने वो जहर शीतल के स्विमिंग ग्लासेस में लगा दिया था, और पानी में जाते ही वो जहर आंखों के जरिए शरीर के अंदर गया। वैसे ही हुआ होगा। ये शीतल स्विमिंग करने गई थी ना गॉगल पहनकर? जी सर। शेखर गॉगल कहाँ है? सर वो मेरे स्टाफ के पास होंगे, मैं अभी मंगवाता हूँ। सर सर मालिनी रेस्टरूम की खिड़की से भाग गई। ओह माय गॉड, सर वो मालिनी थी जो सबके लिए गॉगल लेकर आई थी। क्या? मैंने कहा था ना सर, इन सबके पीछे मालिनी का ही हाथ है, इसीलिए मुझे फंसा रही थी। सर किडनैपर का स्केच रेडी। ये तो
जब हम आए तभी स्टाफ में खड़ा था। सर जब हम दूसरे रास्ते पे ढूंढे थे तभी ये हमें दिखा था सर। दया, ये आदमी हमारे आने के बाद भी यहीं पर था और रोनी को तो हमारे आने से पहले ले जा चुके थे। तो इसका मतलब है ये आदमी नेहा के लिए रुका था, नेहा को ले जाने के लिए। किसी भी हालत में नेहा को ढूंढना होगा। लड़की मिल गई है। इससे पहले कि सीआईडी वाले हमें ढूंढ लें, इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा। बच्चे को छोड़ दे। मम्मी आप ठीक तो हो ना? ठीक हो बेटा? बताओगी क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैंने देखा कि ये बुरे अंकल ने रोनी को कुछ सुंघाकर बेहोश कर दिया। रोनी कहाँ? आखिरी बात पूछ रहा हूं, रोनी कहाँ है? एक मिनट। कार को अंदर ले जाओ, वो भी बिना किसी चेकिंग के। साहब, साहब, गाड़ी रोकिए साहब, साहब, साहब एक मिनट। क्या हुआ? वीरेन हो? सर गाड़ी तो चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ वो जल्दी में हूँ, और वैसे भी मैं अशोक सर का सिक्योरिटी हेड हूँ, तो मेरी गाड़ी चेक करोगे? प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। सर रूल्स तो सभी के लिए एक ही है ना। सर डिक्की खोलिए प्लीज। बहुत खूब, मुझे यकीन था कि तुम कर दिखाओ। बस एक काम और बाकी है, वो करना है। वीरेन कहाँ पे? वीरेन सर आए तो थे, लेकिन कुछ देर पहले ही निकल गए। क्या? वीरेन निकल गया यहाँ से? हाँ सर, बहुत जल्दी में थे। ऑफिस में कोई और है? नहीं साहब, सब लोग कॉन्फ्रेंस के लिए होटल रेड क्रॉक गए हैं। अच्छा, ये वीरेन यहाँ क्या करने आए थे, कुछ मालूम है तुम्हें? साहब वीरेन सर अशोक सर के केबिन में गए थे कुछ सामान लेने। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब वो बाहर निकले तो कुछ घबराए हुए से एक अनजान सा आदमी उनके पीछे जाते हुए देखा। मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो भाग निकला। सब लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और वीरेन यहाँ पे आता है। अशोक के कमरे से कुछ लेकर निकलता है और एक अनजान आदमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। लगता है कोई वीरेन से ये सब जबरदस्ती करवा रहा है। जल्द से जल्द वीरेन को पकड़ना होगा। शाबाश, हमने जैसा तुम्हें कहा तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। मेरा बच्चा वो चला उठा था। रोनी को हम बिल्कुल सही सलामत छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम हमारे लिए ये आखिरी काम कर दो तो
ये क्या? अशोक का टाइम आ गया है। तुम्हारी सिक्योरिटी की वजह से ना ही हम उसके पास जा सकते हैं और ना ही कोई सामान जा सकता है। लेकिन हां, सिर्फ तुम जा सकते हो। तो तुम्हें वेस्ट पहनकर उस तक पहुंचना है और ये ट्रिगर दबाना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? ये मैं नहीं कर सकता। अच्छा हेलो, अपना मोबाइल चेक करो। अब तुम बिल्कुल वही करोगे वीरेन जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं, नहीं तो तुम रोनी को खो दोगे। अब या तो तुम अपनी जान बचाओ या रोनी की। जिंदा है। रुक जाओ। वीरेन खान, क्या करने भेजा है तुमने? Number you have called is currently unavailable. अरे वीरेन, कहां रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सब ठीक तो है ना? और ये नम्रता कहां रह गई? कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। एनीवेज, हाँ तो जेंटलमैन, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि जो अनाउंसमेंट अभी मैं करने वाला हूं उसके बाद हमारी कंपनी का फ्यूचर और भी ब्राइट हो जाएगा। बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? क्यों? मैंने ये सब पैसों के लिए किया। मुझे नहीं पता इसके पीछे कौन है। मुझे बस कोई औरत फोन करती तो जैसा कहती मैं वैसे ही करती। उसने कहा अशोक के मरने के बाद किसी विक्रम को फोन करना, बस। ट्रिगर मत दबाना। रोनी हमारे पास है, जिंदा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा पिछला टर्नओवर। वीरेन, तुम्हारा फोन। फोन उठाओ वीरेन, फोन उठाओ। वीरेन, तुम्हारा फोन। वीरेन, फोन उठाओ। वीरेन, पिक अप द फोन। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी कुछ अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि होटल हाई स्काई में एक ब्लास्ट हो गया है। जी हां, इस ब्लास्ट में शहर के मशहूर उद्योगपति श्री अशोक जी का निधन हो गया है।
फाइनली जिसने मेरे कॉन्ट्रैक्ट को इतनी अच्छी तरह से पूरा किया, वो इंसान आज पहली बार मेरे सामने खड़ा है। मैं हमेशा अपना काम पूरे परफेक्शन से करती हूँ। लाओ पैसे दो, मुझे फौरन जाना है यहाँ से। 1 सेक। ये रही तुम्हारी रकम, 1 करोड़, जिसका मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये है कौन? कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसने अशोक को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उसे पूरा किया। क्या चल रहा है ये? तुम दोनों में से ये काम किसने किया है? मुझे ठीक से बताओ। अशोक को मैंने मारा है, सारा काम मैंने किया और पैसे तुम उड़ाकर ले जाना चाहते हो? अपनी एक्टिंग बंद करो। अशोक को मैंने मारा है। रुको, किन बेवकूफों की बात सुन रहे हो तुम? ये काम मैंने किया है। तुमने? हाँ, तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो विक्रम। अशोक की जासूसी के लिए भी तुमने मुझे ही बुलाया था और उसे मैंने ही तुम्हारे रास्ते से हटाया था। एक कम थी जो तुम भी ड्रामा करने चली आई। ये काम मैंने पूरा किया है, इसलिए रुपए भी मैं ही लूंगा। रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है विक्रम, इन तीनों में से किसी में भी दम है अशोक को छूने का? नहीं। अपराध से बहुत पुराना नाता है मेरा, कई बार जेल भी जा चुका हूँ मैं। असली खूनी मैं ही हूँ, इसलिए सारे पैसे मेरे हुए। जल्दी से दो ये पैसे मुझे। ये सब हो क्या रहा है? मैं किसकी बात मानूं, किसकी बात ना मानूं, और ये रुपया किसको दूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि ये लोग कहां से टपक पड़े। इन लोगों के झूठ का पता लगाना कौन सी बड़ी बात है? सीआईडी? तुम लोग सीआईडी को साथ में लेके आए हो? सीआईडी किसी के कहने पे नहीं, अपनी मर्जी से हर जगह पहुंच जाती है। हम लोगों ने तुम सब पर नजर रखी हुई थी, तो यहां तो पहुंचना ही था। तो खूनी तुम में से ही है जिसने शीतल का खून किया, रोनी को किडनैप किया और वीरेन को गलत काम करने पे मजबूर किया। अब खूनी आप में से कौन है ये बताने से पहले हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। आप लोग का प्लान फेल हो गया। वीरेन और अशोक दोनों जिंदा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और उसके फटने के बाद किसी के जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा तुमको लग रहा है। लेकिन हुआ ये, ओ गॉड, अगर बॉम्ब को गोली लग गई तो सारे मारे जाएंगे, लेकिन अगर गोली नहीं चलाई तो बॉम्ब तो वैसे ही फटने वाला है। चांस लेना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब यही तो काम है हमारा। बॉम्ब को वहां से हटवा के हम लोगों ने जानबूझकर ये बात फैला दी कि बॉम्ब फट गया मीडिया वालों से, ताकि खूनी को लगे कि उसका प्लान कामयाब हो गया है और वो हमारे सामने आ सके। अब सच तुम लोग खुद उगलोगे या हम लोग निकलवाएं? हैं? सर, मुझे इस तरह के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं तो बस मुफ्त में पैसे लेने आ गई थी। किसी भी तरह के क्राइम से मैं बहुत दूर रहती हूँ सर। मैंने कुछ नहीं किया। बेचारों आपस में मिले हुए हैं सर। मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं तो यहाँ पे बिना मतलब के फंस गया सर, मुझे जाने दीजिए। अच्छा, अभी तो तुम ही कह रहे थे कि अपराध से तुम्हारा पुराना नाता है, और अब कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। सर, मेरी मानिए, असली खूनी यही है। जिसे जितना झूठ बोलना है बोलो, लेकिन हमें पता चल चुका है कि आप में से खूनी कौन है। शीतल वहां वाटर पार्क में पानी में जैसे ही उतरी, किसी ने उसके चश्मे में एक बहुत ही खतरनाक जहर लगा दिया, और वो जहर बहुत तेजी से असर करता है। चश्मे से आंख में गया और आंख से शरीर में, और देखते ही देखते शीतल ने दम तोड़ दिया। इस खतरनाक जहर का नाम सारुंखे साहब ने बताया TDX। TDX? ये TDX अगर किसी के शरीर में घुस जाए
तो कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये कोई निशान नहीं छोड़ता और ये जहर आसानी से बाजार में मिलता भी नहीं, सिर्फ डॉक्टर हरीश के पास मिलता है क्योंकि वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आप लोग जानना चाहेंगे कि आप में से डॉक्टर हरीश को कौन जानता था? मैंने सर। आप तो जानते ही होंगे। मैं शीतल से प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे प्यार को ठुकरा कर वीरेन से शादी कर ली। शीतल ने तुम्हें मना किया इसलिए तुमने उसका खून कर दिया, उसके बेटे को अगवा किया, यहाँ तक कि तुमने अशोक और वीरेन दोनों को जान से मारने की कोशिश की। अशोक को मारने की कोशिश क्यों की? नम्रता ने मुझे कांटेक्ट किया था और बताया कि विक्रम अशोक को मरवाना चाहता है। एक तीर से कई शिकार हो रहे थे, इसलिए मैं मान गया। नम्रता को पता था कि तुम शीतल को मारने वाले हो? नहीं सर, वो मेरा आपसी मामला था। और रोनी को इसलिए किडनैप किया ताकि वीरेन अशोक का खून कर सके, क्यों? जी। और मालिनी, तुम इस सब में कहां से आई? जब शीतल का खून हो गया था और रोनी भी गायब हो गया था, मैंने शेखर को विक्रम के डील के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। सर, मैं तो बस पैसों के लालच में यहाँ आ गई थी। और तुम? सर, वीरेन ने मुझे जेल भिजवाया था सर। जेल में इतने साल मैंने कैसे काटे ये मैं ही जानता हूँ सर। मैं उससे बदला लेना चाहता था सर। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया और वहीं मुझे इन 1 करोड़ रुपयों के बारे में पता चला। विक्रम, शेखर और नम्रता, तुम तीनों ने जो किया उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब सारी जिंदगी काटना जेल के सलाखों के पीछे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।